देखो प्लेटो क्या कहता है ना कि एक केव थ्योरी देता है। केव थ्योरी क्या है? गुफा गुफा सिद्धांत। कि आपको एक ना ऐसे गुफा में रखा गया है और बाहर से लाइट आ रहा है कि किसके लिए ये लोग फोकस कर रहे हैं लाइट से, और आप ना यहाँ कहीं पे आप बेड़ियों में बंधे हैं और ये लाइट आ रहा था, जो प्रतिबिंब जो दिख रहा है ना, इसी इल्यूजन है, ये सब इल्यूजन है, इसी में आपको बांध कर रखा गया है। तो जब तक आप इस जैसे ये आपका जो आपके जो बेड़िया है इसको काट कर आप बाहर नहीं निकलोगे ना, तो आप एब्सोलूट नेचर जो हेल्दियर प्लानट है इसमें आके स्वच्छंद सांस लोगे, ये रियल आपका फ्रीडम होगा, यही रियल लिबर्टी होगा। ठीक है। फिर क्या होता है ना साथियों, इसके बाद जैसे आप बाहर आओगे तो ज्ञान पता चलेगा। इसी को 1848 में कार्ल मार्क्स बुक लिखता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और ये बताता है एंजेला मर्केल के साथ में कि हमको एक सांकर से बांधा गया धर्म जात परंपरा से, और जब तक उस सांकर को बेड़ियों को नहीं काटोगे तब तक सर्वहारा वर्ग का समाज नहीं बनेगा। पूंजीपति वर्ग और कामगार वर्ग, ये कामगार वर्ग का शोषित करते ही रहेंगे। तो आपको इसको समझना है, समझ रहे हो कि आपको एक सर्वहारा वर्ग का क्लास बनाना है, तो आपको पैरों के अपनी बेड़ियों को काटना पड़ेगा। और ये कोई बॉर्डरलेस होगा, कोई बॉर्डर नहीं होगा, समझ रहे हो साथियों, विदाउट बॉर्डर, बॉर्डरलेस। आप मतलब स्वच्छंद जियो, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, कोई लड़ाई नहीं, कोई वीज़ा नहीं, कोई टैक्स नहीं। आप पूरा वर्ल्ड को एक करने की सोचो, क्योंकि एब्सोलूट हेल्दियर जब प्लानेट होगा ना आपका, तब एब्सोलूट हेल्दियर माइंड होगा आपका माइंड। आप जितने समस्याएं हैं सब ठीक हो जाएंगे, समझ रहे हो साथियों। तो हमको इसमें चलना है, गुफा से आप बाहर निकलिए, या जैसे सुकरात ने कहा कि अपने पैर के बेड़ियों को काटिए। फिर देखो ये मार्क्सिज्म आता है, नियो मार्क्सिस्ट में ग्रामसी इसी को बोलता है कि आपको धर्म जात परंपरा समाज शिक्षा पद्धति इसके नाम पे ये बांध के रखा गया है, और इसी में आप फंसे हो अपना कुल्हाड़ी से, जब पैर के बेड़ियों को नहीं काट पा रहे हो।